अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? हम ठीक है, आप कैसे हो? हम भी ठीक हैं, बस कल हमारे घर गेस्ट आ गए थे इसलिए हम आपकी क्लास नहीं ले पाए। जी अदीबा, आप बताएं, आपसे स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा था परसों, कौन कौन से लेटर्स पढ़े थे ये बताइए। ता, ताल, तो। अभी आपका तो सही नहीं निकल रहा है। तो तो तो, तो, तो जैसे बोलते हैं ना, तुआ, इसमें वाव की आवाज़ आ रही है, हमें वाव की आवाज़ नहीं लानी। तो एक होता है तुआ, तुआ, ये तो गलत हो गया। आप क्या कहेंगी? तो तो इस तरह से। तो 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 अब एक बार आप मुझे सारे लेटर्स पढ़कर बताइए जो हमने 8 लेटर्स पढ़े। अलिफ, बा, ता, सा, दाल, 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 तो, जो। तो जो, तो जो, इस तरह से। तो, जो। अब आप मुझे शैतान का नाम लेकर बताइए। शैतो। हाँ, एक पढ़ते हैं, देखो गौर से सुनो, एक पढ़ते हैं शैतान, ये तो गलत हो गया। ठीक है, हम कैसे पढ़ेंगे? शैतान, शैतान, तौन, तौन। ठीक है, ठीक हो गया। अब फैज़ा, आप बताइए मुझे, जो आपका परसों वाला सबक था पहले वो सुनाइए, फिर सारे लेटर्स बताइए हमने कौन कौन से पढ़े। लेटर्स पढ़े थे वो है ता, दाल, ज़, ज़, इसको थोड़ा सा लंबा करिए। आ, हाँ जी, इस तरह से। अब सही हो गया, राइट। अब ये बताइए, टोटल जो हमने अब तक सीखे हैं 8 लेटर्स, अब ये पूरे एक साथ पढ़िए। हा, द्वाद, द्वाद, ता, दाल, हा, खा। नो 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 नो, जो अदीबा ने सुनाए हैं वो वाले सुनाइए। बा, अलिफ, ता, अलिफ, ता, अलिफ, अलिफ, ता, बा, ता, जी, दाल, सा कहाँ गया? देखें, सुनिए, पूरा पूरा जो जो हमने पढ़ाए हैं 8 लेटर ही तो पढ़ाए हैं अभी ना, 8 लेटर्स पढ़ाए ना आपको। एक पढ़ाया है अलिफ, दूसरा बा, तीसरा ता, चौथा सा, अभी ये 4 पूरे पढ़े हैं हमने। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा है दाल, फिर पढ़ा है जाल, फिर पढ़ा है तो, फिर पढ़ा है ज़ो। 8 लेटर्स हो गए हैं आपके। जब हमारे सारे एक साथ हो जाएंगे फिर इसको हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे। गलती दाल नहीं बना बुक पे। आप टिक कर लीजिए कौन कौन से हमने पढ़े हैं, ठीक है। बल्कि मैंने वॉइस रिकॉर्ड में भी भेजा था ना आपको, तो एक बार आप सुनाइए दोबारा से। बा, ता, सा, दाल, दाल, ता, ज़। दाल के बाद हमने पढ़ा था जाल,
जाल। दाल और दाल बोला। जाल की आपकी आवाज नहीं आई, आपने बोला है तो हो सकता है आपकी उसमें भी देख के बोला। वॉइस ब्रेक हो गई हो। अच्छा ठीक ठीक। फिर उसके बाद जाल के बाद तो दाई। लंबा कीजिए, तो को थोड़ा सा लंबा कीजिए। तो जो जो ठीक हो। बस यही तो थे ना, 8 लेटर्स थे। अब ये 8 लेटर्स इनाया सुनाएंगी। इनाया आप सुनाइए, सबसे पहले वो सुनाइए जो हमने परसों पढ़ा था। हमने परसों अलिफ बा। परसों बेटा, परसों वाला सुनाइए पहले। अलिफ नो, परसों कौन कौन से पढ़े थे हमने, ये बताइए। जाल और पहले पढ़ा था दाल। ता 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 दाल ता। तो अब आप अच्छा शुरू से पढ़िए, जो जो हमने पढ़े हैं अब 8 लेटर्स, ये शुरू से पढ़िए जल्दी से। अलिफ बा ता दाल ता के बाद सा सा ता ता। सा के बाद हमने पढ़ा था दाल दाल। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप मुझे ये पढ़कर बताइए अभी। एक तो पढ़िए ता दाल तो, ये 3 पढ़कर बताइए। जब ये आपके कंप्लीट एक साथ हो जाएंगे ना, फिर सीरियल वाइज पढ़िएगा। ता दाल तो पढ़कर बताइए। ता तो नहीं, ता 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 दाल दाल तो ता लंबा कीजिए तो को थोड़ा सा। ता तो तो अब आप मुझे बोलकर बताएं। शई तो थोड़ी सी अपनी वॉइस तेज कीजिए, लाउडली बोलिए थोड़ा सा। हाँ जी, अब सही है। फायजा आप बोलिए, वॉइस बहुत स्लो आ रही है। अब आइए सही हो गया है। चलें, अब आप मुझे वो भी बताइए साथ में। इनाया बताएंगी। इनाया, आउज़ु बिल्लाह को क्या कहते हैं? को ताउस कहते हैं। बिस्मिल्लाह को क्या कहते हैं? को तस्मिया कहते हैं। अब दोनों कंबाइन करके पढ़कर सुनाइए। ताउज़ भी तस्मिया भी। फिर ता कर रही हैं आप, फिर ता कर रही हैं, मेजर मिस्टेक है ये। वेरी गुड। अच्छा फायजा, अब आप पढ़कर बताइए। पहले बताइए आउज़ु बिल्लाह को क्या कहते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को ताऊस कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तस्मिया कहते हैं। अच्छा जी, इसको पढ़कर बताइए विद मीनिंग। सॉरी, फायजा दोनों को मिला के जी, और थोड़ी लाउडली वॉइस बोलिए, थोड़े तेज आवाज से बोलिए। नो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें आपका बिस्मिल्लाह लॉ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी, अभी हाँ का मखरज नहीं निकल रहा है, निकल जाएगा इंशाल्लाह। चलिए मीनिंग बताइए जल्दी से ताऊस का, बहुत जल्दी से। ताऊस का मीनिंग अल्लाह ताला पन्हा मांगती हूँ मैं अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से। तस्मिया का मीनिंग बताइए। तस्मिया का मीनिंग होता है शुरू करती हूँ मैं अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत मेहरबान है। वेरी गुड, माशाल्लाह। चलें जी, अब अदीबा अब आप बताइए ताऊस तस्मिया विद मीनिंग। ताऊस को बिस्मिल्लाह नहीं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को ताऊस कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तस्मिया कहते हैं। वेरी गुड, ताऊस का मीनिंग है पनाह मांगती हूँ मैं अल्लाह ताला के शैतान मरहूम से। और तस्मिया का मीनिंग है शुरू करती हूँ मैं अल्लाह ताला का नाम लेके जो निहायत मेहरबान है। वेरी गुड, माशाल्लाह, तीनों के बहुत अच्छा याद है। अच्छा, अब एक बार मैं आपको पढ़कर बताऊं आऊज़ु बिल्लाह, ये आपकी जब तक अच्छे से नहीं हो जाएगी, चाहे हमें 1 मंथ लगे, हम इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। एक बार देखें, सुनिए, एक बार इस तरह से पढ़ने की कोशिश करनी है आपने। देखें मुझे, देखें मेरे एक एक हर्फ को देखें आप, कैसे पढ़ रही हूँ मैं, है ना। जब मैं बा पढ़ती हूँ तो मेरा मुंह कैसा हो रहा है, जब मैं तो पढ़ती हूँ तो कैसा हो रहा है, आप गौर से देखें, आपने भी ऐसे ही करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस तरह से बिस्मिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया। अब हम इसकी प्रैक्टिस जारी रखेंगे, ठीक है। अब आप मुझे हदीस सुनाइए, हमारी 2 हदीस हो गई थी। जल्दी से अदीबा, पहले फर्स्ट वाली पढ़िए, फिर सेकंड वाली। फर्स्ट वाली, इन आमालु बिन्नियात, actions will be judged only by intentions. सेकंड वाली, दूसरा वाला, दीनुन अन नसीहा। वेरी गुड। दीन इज नसीहा। नसीहा किसको कहते हैं बेटा? जिसको कुछ अच्छी बात बताने, किसी को अच्छी बात बताना। आप बताती हैं? आप अपनी छोटी सिस्टर्स को सिखाती हैं? चलें, वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है बेटा, अभी आपकी एक मिस्टेक है फर्स्ट वाली हदीस में, इनामा, इनामा नहीं, इन्नमा, इन्नमल, इन्नमल। वेरी गुड, 3 टाइम्स कहिए। जो देखिए, जो नून की आवाज आ रही है ना, उसको हमें नाक में रखनी है। कैसे? इन्नमल। वेरी गुड।
इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जी बेटा आप बताइए फाइजा। जी, हदीस नंबर 1, इन्नमल अमलु बिन्नियात, actions will be only judged by intentions. हदीस नंबर 2, अद्दीनु अन-नसीहा, the deen is नसीहा। द दीन इज नसीहा। नसीहा किसको कहते हैं? किसी को अच्छे से अच्छी बात बताना, उसको अच्छा बिहेव करना। ठीक ठीक, किसी का फायदा चाहना, है ना? जी, दूसरे को फैस पहुंचाना। फेस पहुंचाना, बिल्कुल। मीनिंग, मेरे नाम का मीनिंग है दूसरों को फैस पहुंचाना। यस 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 यस। जी इनाया आप बताइए। फर्स्ट हदीस, इन्नमल अमलु बिन्नियात, इन actions will be judged only by intention. very good. Second hadith, id ad-deenu an-nasiha, meaning that deen is nasiha. N से नसीहा। तुमने नसीहा लिखा है, मतलब इनाया बेटा नसीहा किसको बोलते हैं आप बताइए। नसीहा किसी को अच्छी बात बताना। आप अच्छी बात कैसे बताएंगी? आप अनाबिया को बताती हैं? जी, क्या बताती हैं आप अनाबिया को? मुझे पता है हमें अच्छा बिहेव करना चाहिए सब। नहीं, आप अनाबिया के साथ कैसा बिहेव करती हैं बताइए। जब मैं बताऊं, जब इसको आता है तो वो उसको बहुत मारती है, लेकिन जब इसको प्यार आता है उसके ऊपर प्यार करती है। पर लेकिन आप वो प्यार नहीं करें। सही। फायजा जैसे कोई मुझे वो तो बताएं एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल बताएं, सब सोच कर रखें एक एक एग्जाम्पल। नसीहत कैसे करते हैं? नसीहत जैसे पुअर पीपल होते हैं, एग्जाम्पल ईद है तो उनके पास ज्यादा मटेरियल्स नहीं होता है कुक करने को, तो हम उनको मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, ये भी है, ये भी सही है। अच्छा अब इनाया बताएंगी। इनाया जैसे अब चले मैं अब आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप बताएं, सोचें। चलें अदीबा आप बताइए इतने। मतलब अपने छोटों को किसी अच्छी बात बताना, लाइक गुड हैबिट्स। वेरी गुड, गुड हैबिट्स हो गया, ठीक हो गया। और बताएं। इनाया की याद नहीं आ रहा है भाई। अब चलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कोई बच्चा अब्यूज़ देता है, गाली देता है, ठीक है, अब हम उनको बताएंगे बेटा गाली नहीं देनी चाहिए, गाली देना इतना बड़ा गुनाह होता है। लाइक ऐसे समझिए आप जैसे अल्लाह ताला का घर है ना काबा, काबा को तोड़ देना जितना बड़ा गुनाह होता है, उससे कहीं ज़्यादा किसी को गाली देना गुनाह होता है। जब हम अपने छोटे बच्चों को बताते हैं, छोटे बहन भाइयों को बताते हैं कि गाली नहीं देनी चाहिए, गाली देना बहुत बड़ा गुनाह है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसका फ़ायदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर उसको गुनाह मिलेगा बहुत ज़्यादा। समझ रही हैं आप? ये नसीहत कहलाती है। जैसे हमारे बड़े लोग हमें समझाते हैं, पेरेंट्स हमें समझाते हैं कि देखो ज़्यादा ज़बान नहीं चलानी चाहिए, ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए किसी से, है ना, सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सब क्या होता है बेटा? नसीहत कहलाती है। ठीक हो गया? एंड गुड हैबिट, गुड हैबिट्स, यू हैव गुड हैबिट्स। माशाल्लाह।
चलिए, अच्छा एक ये भी तो गुड हैबिट होती है, जब मैम वगैरह पढ़ा रही होती हैं या पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं, उनके बीच में बैठकर शोर नहीं मचाना चाहिए, बी अटेंटिवली सीरियस होकर उनकी बात सुननी चाहिए, ये भी गुड हैबिट्स होती है ना। बड़ों की बात में नहीं बोलना चाहिए, पहले उनकी बात खत्म होनी चाहिए फिर बोलना चाहिए, ये बैड हैबिट है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और बड़ों की बात ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि बाज़ वक्त ऐसा होता है जो बात बड़े बता रहे होते हैं बड़े फ़ायदे में, बहुत मतलब फ़ायदा होने वाला होता है। एक मैं कल आपको ना, कल ही परसों इंशाल्लाह एक स्टोरी सुनाऊंगी, और इस स्टोरी से आपको बहुत फ़ायदा होगा। छोटी सी स्टोरी, 5 मिनट या 10 मिनट लगेंगे आपको स्टोरी सुनाने में। वो अभी पहले मैं आपको सबक आज आप हाँ जी, आज मतलब हम लोग को बड़ों की बात सुननी चाहिए। आज मैं आपको थर्ड हदीस देती हूँ, और जो मैं कल स्टोरी सुनाऊंगी उससे बहुत बड़ा मॉरल लेसन मिलेगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, अब मैं आपको आज थर्ड हदीस शेयर कर रही हूँ, आप ज़रा उसको देखिए। 1 मिनट। तो मीनिंग या फिर अरबिक कॉन्टेक्स्ट। शत्रुल ईमान। रिपीट करिए। शत्रुल ईमान। सही हो गया है। चलें जी, अब मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। हदीस किसको कहते हैं? अदीबा आप बताएं बेटा, हदीस किसको कहते हैं? फिर फायजा बताएंगी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई उनको फॉलो करना जी, मतलब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें हमें बताई हैं वो हदीस कहलाती हैं बेटा। और कुछ बातें उन्होंने बताई हैं, मतलब कुछ बातें उन्होंने करके दिखाई हैं, वो हदीस कहलाती है। फायजा आप बताइए। जैसे हमारे नबी कहते हैं कि ऐसे पानी पीना चाहिए तो हमें ऐसे ही पानी पीना चाहिए। हमारे वो कहते हैं कि ऐसे सोना चाहिए तो ऐसे ही सोना चाहिए, जैसे उनकी बात मानना। हाँ जी, ये हदीस कहलाती है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बातें बताई हैं और उन पर अमल करके दिखाया है, जो भी एक्शंस थे उन पर अमल करा है ना, उसे अप्लाई करके दिखाया है, हमें सारी उम्मत को प्रैक्टिकल करके दिखाया। ठीक है मैम, ये इसका मीनिंग इज अ पार्ट ऑफ फेथ, पक्की ईमान का। जी मैं पढ़ा रही हूँ, अब यही पढ़ा रही हूँ, अब आप इसको पढ़िए अच्छे से। देखें, पहले आपने ये अरबिक कॉन्टेक्स्ट याद करना है। ये अरबिक, जब ये अरबिक कॉन्टेक्स्ट आपके अच्छे से याद हो जाएगा उसके बाद आपने इसको पढ़ना है। अब आप देखें कैसे पढ़ना है। देखें, इसमें तौआ आ रहा है, हमने तौआ को सीखा है ना, तो अब हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे? अब ये तौआ से वर्ड आया है आपके सामने, अत्तहूरु शतरुल ईमान। अत्तहूरु शतरुल ईमान। कैसे पढ़ेंगे? मेरे साथ पढ़िए। शतरुल ईमान। ये आप रोमन में भी देख सकती हैं, अत्तहूरु अत्तहूरु शतरुल ईमान। अत्तहूरु शतरुल ईमान। ठीक है, और एक बात और ध्यान में रखिए कि तौआ को बिल्कुल भी आपने यहाँ खींचना नहीं है, जल्दी करके पढ़ना है। कैसे? अत्तहूरु अत्तहूरु शतरुल ईमान। अत्तहूरु शतरुल ईमान। अत्तहूरुल शतरुल ईमान। अत्तहूरु अत्तहूरु। हाँ जी, अत्तहूरु शतरुल ईमान। अच्छा, चलें, अब आप ज़रा थोड़ा सा नीचे आ जाइए। है बेटा, मीनिंग क्या है? मीनिंग बता रही हूँ आपको। प्यूरिटी इज़ अ पार्ट ऑफ फेथ। प्यूरिटी इज़ अ पार्ट ऑफ फेथ, यानी पाकी ईमान है बेटा। नीचे वाला नहीं लिखना ना, पक्की ईमान का हिस्सा है। पकी नहीं बोलते, पाकी।
पाकी ईमान का हिस्सा होता है। तहूर के माना होते पाकी, और शतरुल ईमान, शत्र यानी ईमान का ये हिस्सा है। पाकी जो होती है ईमान का हिस्सा होता है। अब आप ये सोचें, आज साइंस प्रूव करती है इस चीज़ को। साइंस कब से आई है, कितने साल हुए हैं साइंस को आए हुए, ठीक है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये समझिए कि इतने टाइम पहले हमें ये बातें बताई हैं कि पाकी ईमान का हिस्सा होती है। इतने टाइम पहले, इतने साल पहले अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह के ज़रिए से हमें ये बातें बताई हैं कि पाकी जो होती है वो ईमान का हिस्सा है। अब पाकी किसको कहते हैं, पाकी किसको कहते हैं, अब आप ये समझिए, पाकी उसको बोलते हैं यानी कि जब, अब जैसे खाना खाते हैं हम, खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए, सोने से पहले अच्छे से आपको वज़ू करके सोनी चाहिए। जब हम वज़ू करते हैं तो क्या होता है, प्योरिटी मिलती है उससे हमें। तो पाकी जो है आपका ईमान का हिस्सा है बेटा। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब प्यूरिटी, प्योरिटी, प्योरिटी, साफ सफाई। अब जैसे हमारा घर गंदा हो रहा है तो अब हम वहाँ की सफाई करें, है ना, सोकर उठें तो अपना बिस्तर वगैरह उठा कर रखें, पिलो वगैरह सही करके लगाएं, बेडशीट सही करें, तो ये सब पाकी में आती है। हाँ जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेथ? और फेथ बोलते हैं ईमान, जो हमारा ईमान है, सच्चाई, ठीक है। मतलब अब जब हम बात करते हैं तो बात में भी हमारी सच्चाई होनी चाहिए, पाकी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम झूठ, बार बार झूठ बोलते रहते हैं, किसी भी बात में झूठ बोल दिया तो बेटा ये बहुत बड़ा गुनाह होता है झूठ बोलना। ये बताया है कि हमारे पास फरिश्ते होते हैं, लेकिन जो झूठ बोलता है उसके पास से फरिश्ते चले जाते हैं। मुसलमान जो होता है ना वो कभी झूठ नहीं बोलता, तो हम मुस्लिम से हैं तो हमने कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच का सहारा लेना चाहिए। Honesty is the best policy, you know. Yes. Yes. तो बेटा, तो फेथ बोलते हैं हमेशा सच्चाई, यानी पाक ईमान नाम ही सच्चाई का है। यानी कि आपने ये समझना है कि कोई झूठ बोल रहा है तो वो गलत कर रहा है बेटा, ये गलत काम होता है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, समझ रहे हैं आप? तो ये समझिए, हर चीज़ में आपने पाकी देखनी है। खाना खाना है उसमें भी आपकी साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो ये इतने टाइम पहले हमारे रसूल ने हमें बताया, और साइंस अब कहती है कि आपको हैंड वॉश करने चाहिए खाना खाने से पहले, नहीं तो बैक्टीरिया हमारे हैंड्स पर लग जाते हैं। तो ये सारी बातें ये लोग अब बता रहे हैं 200-300 साल से ना, ये रसूलुल्लाह ने इतने साल पहले बताई, ये 1400 साल पहले, 1400 बिफोर। तो ये आप इसको अच्छे से याद करिएगा कि पाकी ईमान का हिस्सा होती है। अब जैसे हम अपने कपड़े वगैरह वॉश करते हैं तो अब कपड़े हमने ऐसे ही गंदे वॉश कर लिए, उसको पाक करना होता है कि हम उसको 3 बार पानी में अच्छे से धोएं तो हमारे कपड़े पाक हो जाते हैं। जिस जगह पर हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं बेटा, उस जगह का भी पाक होना हमारे लिए ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं हम गंदी सुंदी जगह पर, नापाक जगह पर बैठ गए, छोटे बच्चे ने यूरिन पास कर लिया, डायपर लीक हो गया, वो जगह आपकी ख़राब हो गई, गंदी हो रही है, और हम वहीं पर ही नमाज़ पढ़ने बैठ गए। तो पाकी नापाकी का ध्यान रखना चाहिए, ये पाकी कहलाती है। एक होता है, नमाज नहीं होता है बेटा, गंदी जगह पे बैठ, अक्सर लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता पाकी नापाकी किसको कहते हैं। और वॉशरूम जाते हैं, यूरिन पास करके आते हैं, पानी का यूज़ नहीं करते, ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, तो ये भी नापाकी हो जाती है। अब सोचें आपने यूरिन करा है, यूरिन करने के बाद अगर आप उसको वॉश नहीं करेंगी होगा, यूरिन सारा कपड़ों पर लग जाएगा, कपड़े आपके नापाक हो जाएंगे, फिर वो कपड़े आपके वॉशिंग मशीन में जाएंगे, वॉशिंग मशीन में और कपड़े भी धुल रहे होंगे तो वो भी नापाक हो जाएंगे। अगर हम जैसे इस्तेंजा नहीं करेंगे उसके बाद अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो फिर वज़ू नहीं होगा एंड नमाज भी नहीं होगी। जैसे कि अगर हम बिना खाना खा रहे हैं और जो हम निवाला लेंगे उसी निवाले पे सारे जम्स लग जाएंगे और वो जम्स हमारे मुंह में चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। तो ये सब हमारा ही बेनिफिट होता है इस चीज़ से, अगर हम रसूलुल्लाह की सुन्नतों को फॉलो करेंगे और अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसमें हमारा ही बेनिफिट है। अब हम हैंड वॉश करके खाना खाएंगे तो बैक्टीरिया से बच जाएंगे। ठीक हो गया जी। अदीबा, आपके भी समझ में आ रहा है बेटे?
अब आप समझ गई फेथ किसको कहते हैं? जी। प्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ फेथ। चलें अब जल्दी से मुझे एक एक मर्तबा तीनों पढ़कर बताएं। पहले अदीबा आप पढ़िए। अतहुरुल शत्रुल ईमान। पूरा पढ़िए कंप्लीट। प्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ फेथ। ठीक हो गया, राइट। अच्छा आप पढ़िए फायजा। अतहुरुल शत्रुल ईमान। प्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ फेथ। जी आपने शत्रु को गलत पढ़ा है, शतरुल। एक बार पढ़िए, शतरुल ईमान। ईमान, ई को खींचेंगे हम, थोड़ा लंबा करेंगे ई को, ईमान। ठीक है बेटा, ईमान नाम भी होता है किसी किसी का। अच्छा जी चले इनाय आप पढ़िए जल्दी से। अतहुरु शत्रुल ईमान। जी मीनिंग बताइए। A part of faith. Purity is a part of faith. बेटा आपको इसको याद करना होगा। फायजा आप हेल्प करेंगी ना इनाया की? जी। प्रॉमिस? चलें अब हम ज़रा कायदे में सबक देखते हैं अपना। आज हम कौन से लेटर्स को सीखेंगे? आज हम ये 3 लेटर्स पढ़ेंगे, जीम, शीन और या। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपका सीक्वेंस में एक साथ सुनूंगी इंशाल्लाह। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, आप मेरे साथ साथ पढ़िए। जीम, जीम, शीन, या, जीम, शीन, या, जीम, शीन, या। बस ये सबक है आपका, इसको आप अच्छे से याद करिएगा। अब मैं आपको ना एक काम करती हूँ, चलिए ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब आप देखें, काउंट करिए कितने लेटर्स हो गए आपके। जल्दी से काउंट करके बताइए मुझे कितने लेटर्स हो गए। 11 हो गए ना? ठीक हो गए। तो अब आपके 11 लेटर हो गए, 11 लेटर्स आपके पूरे हो गए। ठीक है, अब हम देखो इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हम जब जीम को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? जीम, जीम। ये देखें आपकी जो टंग है ना, टंग, इसका बीच वाला पार्ट जो है ये बिल्कुल ऊपर मिलेगा जाकर। जीम, जोर से पढ़िए थोड़ा सा। जैसे हम कहेंगे ना अज, अज, आप फील करिए आपका मिडिल पार्ट ऑफ द टंग ऊपर टच हो रहा है या नहीं हो रहा है। जीम। है बेटा? आपकी स्क्रीन हैंग कर रही है। मेरी स्क्रीन हैंग हो रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। अच्छा ये देखिए, अज, अज, ऐसे बोले अज, अज, अज। अज। अब आप फील करके देखिए, अब आप फील करिए ये बीच वाला पार्ट आपका ऊपर टच हो रहा है या नहीं हो रहा है। फील करिए, अज, अज। आपकी टंग ऊपर लग रही है या नहीं लग रही? अज लग रही, अज लग रही है।
फायजा आपकी भी लग रही है अज। जब तक आपकी टंग लगेगी नहीं जीम अदा नहीं होगा। वेरी गुड। अदीबा की तो बहुत अच्छी निकल रही है। फायजा आप करिए अज अज अज। मुंह नहीं खोलना आपने, बहुत छोटा सा खुलेगा, जबान आपकी चिपक जाएगी ऊपर। अज 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 अज। ठीक है। और जब हम याद रखिए, जब हम शीन को पढ़ेंगे तो शीन को कैसी कैसी वॉइस प्रोनाउंस होगी, इसकी सीटी वाली एक आवाज आएगी। शीन शीन शीन। या से वाइट की आ रही है, येलो बोलते हैं या। इसी तरह या 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 या। अब आपने ये 3 लेटर्स को अच्छे से याद करके अब आपने क्या करना है, एक वॉइस नोट करके आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। ओके मैम। ठीक है बेटा। ये हदीस का भी आपके जब याद हो जाएगी पहले याद करिएगा, ऐसे नहीं कि चीटिंग करके ऐसे ही डाल दें। आपने याद करना है उसको। ओके ठीक है। और अच्छा, और क्या बता रही थी मैं आपको, शीन की जो प्रैक्टिस करेंगे आप थोड़ी, इसके अंदर ना एक क्वालिटी पाई जाती है कि इसकी आवाज़ पूरे मुंह में फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। शीन शीन, इस तरह से। ठीक है बेटा। अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कल आपकी क्लास लेने की। मैं आपको पहले बता दूंगी, अपडेट कर दूंगी इंशाल्लाह ग्रुप में। अगर हम लोग आ गए या कहीं नहीं गए तो हम आपकी क्लास लेंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक हो गया बेटा? ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।